नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेयरडॉग। मेरे पास है Xiaomi Redmi Note 7 जो रिसेंटली लॉन्च किया गया स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। ये डिवाइस पर चल रहा है Android Pie मतलब Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ साथ आपको मिलता है MIUI ग्लोबल स्टेबल वर्जन 10.2.4.0। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। MIUI 10 में आपको मिलता है बहुत सारे नए नए फीचर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन पैनल से। नोटिफिकेशन पैनल के अंदर यहाँ पर आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आप चाहे तो नए नए टॉगल्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो इसको एडिट करना, आप ऊपर नीचे करके ये जो आपका अलाइनमेंट है, ये जो आपका ऑर्डर है, ये भी आप एडिट कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल्स में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो आपको ग्राफिक्स का चेंजेस है। नीचे यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर जाके आप और भी वॉल्यूम कंट्रोल्स कर सकते हैं। यहाँ पर साइलेंट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो आप DND कर सकते हैं। साइलेंट का जो काउंटडाउन है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में यहाँ पर आपको कहीं पर भी शो नहीं करता कितना मेमोरी बाकी है, तो उसको एनेबल करने के लिए सिंपली आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा मोड पे। मोड पे जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो शो मेमोरी स्टेटस, इसको आपको एनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जब भी आप मल्टीटास्किंग में जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो करेगा कितना मेमोरी बाकी है। डायरेक्ट होम स्क्रीन में आपको मिलता है अलग अलग ट्रांजैक्शन, जैसे आप देख पा रहे हो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको अगर चेंज करना है प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन इफेक्ट चेंज करने को मिलेगा। अगर आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को एक पेज से दूसरा पेज में लेके जाना चाहते हैं, सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए कहीं पर। उसके बाद ये जो डॉट है यहाँ पर ये सबको एक एक करके आप सिलेक्ट कर लो, जो जो एप्लीकेशन को आपको हटाना है। जैसे मैंने सभी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिंपली एक में प्रेस एंड होल्ड करो। जैसे आप देख पा रहे हो ये सांप की तरह लगता है और अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। नए पेज अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, नए पेज में आप लेके जा सकते हैं। अगर आप होम स्क्रीन को ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा। नीचे से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल सर्च आ जाता है, जहाँ पर आप गूगल का भी सर्च कर सकते हैं या फिर दूसरा कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई इंटरनल एप्लीकेशन सर्च करूँ, RADIO रेडियो का सर्च करता हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर FM रेडियो का एप्लीकेशन आ गया। तो फोन के अंदर या फिर फोन के बाहर कोई भी चीज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ऐसा करेंगे तो डायरेक्टली आप कैमरा को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हो। और अगर आप ऐसे करेंगे तब यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा मैगजीन, मतलब लॉक स्क्रीन का जो मैगजीन है आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करना है तब यहाँ पर आपको 3 लाइन है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाएगा। गेम्स है, हेल्थ है, इंडिया है, लाइफस्टाइल है, म्यूजिक है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप फॉलो करेंगे तो उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपका एप्लीकेशन, मतलब जो भी आपका वॉलपेपर है, वो आता रहेगा आपके लॉक स्क्रीन पे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, सभी चीज के लिए आपको डेटा का जरूरत पड़ेगा। Redmi Note 7 में यहाँ पर आपको मिल जाता है IR ब्लास्टर का सपोर्ट, जो काफी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको मिलता है IR रिमोट। तो आप IR रिमोट की मदद से कोई भी एप्लीकेशन, मतलब अपने घर पे बैठे बैठे, मतलब अपने सीट पे बैठे बैठे कोई भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर पाएंगे जो इंफ्रारेड के द्वारा चलता है। मतलब इसको आप रिमोट के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं। सिंपली आप नोटिफिकेशन पैनल में जाओ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर, जिसके माध्यम से आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप फोन को ऐसे उठाते हैं, जैसे ये वेकअप हो जाता है, आप जितना बार ऐसे फोन को उठाएंगे तो वो वेकअप हो जाएगा। खाली यही नहीं, अगर आप डबल टैप करते हैं तब भी फोन वेकअप हो जाएगा। सिंपली ये एक सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसको इनेबल कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएगा, डबल टैप टू वेकअप और रेस टू वेक। ये दोनों को आप इनेबल कर दो। जनरली डिसेबल रहता है, इसको आप इनेबल कर दो तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इस डिवाइस में आपको मिलता है काफी बढ़िया डिस्प्ले। लेकिन अगर आप इस डिस्प्ले के कलर को एडजस्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रास्ट एंड कलर। कॉन्ट्रास्ट और कलर के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन। अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। खाली यही नहीं, डिफॉल्ट है, वार्म है, कूल है, तो आप अपने हिसाब से अपने स्क्रीन टोन को चेंज कर सकते हैं। बहुत किसी ने मुझे पूछा इस डिवाइस में वायरलेस डिस्प्ले अवेलेबल है कि नहीं, मतलब कास्ट स्क्रीन अवेलेबल है कि नहीं, मीरा कास्ट अवेलेबल है कि नहीं। जी हाँ, वो है, मुझे मिला है। आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मोड में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा वायरलेस डिस्प्ले। तो इस ऑप्शन की मदद से अगर आप चाहे तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी से। मल्टीटास्किंग में आपको मिल जाता है बहुत सारा ऑप्शन। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ मल्टीटास्किंग, मैं थोड़ा बहुत नजदीक लेके जाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो क्लीनर है, तो अगर आप अपने अनवांटेड फाइल को क्लीन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हो ये सर्च हो रहा है, मैं डायरेक्टली
क्लीन करता हो तो ये कंप्लीटली एकदम क्लीन हो जाएगा। ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। खाली यही नहीं, मल्टीटास्किंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ द सिक्योरिटी स्कैन। तो अगर आप चाहे तो अपने फ़ोन का सिक्योरिटी स्कैन वो भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपके फ़ोन को स्कैन कर देगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद है फाइंड ऐप। अगर आप चाहे तो यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। और खाली यही नहीं, इफ़ यू वांट यू कैन मैनेज ऐप्स ऑल्सो। यहाँ पर अपडेट है, अनइंस्टॉल है, डुअल ऐप है और परमिशन है। तो अगर आप चाहे तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। खाली यही नहीं, मल्टीटास्किंग में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। तो कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप स्प्लिट स्क्रीन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, सब एप्लीकेशन यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर नीचे जो जो एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट नहीं करता यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, और जो जो सपोर्ट करता है यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है। तो डायरेक्टली आप इसको टैप कीजिए, उसके बाद आप अपने स्प्लिट स्क्रीन को अपने हिसाब से आप इस्तेमाल करो, जो काफ़ी अच्छी बात है। खाली यही नहीं, मल्टीटास्किंग में जाने के बाद कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको दिया गया है एक लॉकिंग का ऑप्शन, ये है आपका लॉक ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पर लॉक कर देंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पर उसको क्लिक कर देंगे मेमोरी क्लीन, ये वाला एप्लीकेशन लॉक है इसीलिए ये क्लीन नहीं होगा। जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर लॉक का साइन है, लेकिन जब आप इसको अनलॉक कर देंगे उसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली आपका क्लीन हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला क्लीन हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो कॉम्पस तो आपको ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं है। टूल्स के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉम्पस, इनबिल्ट कॉम्पस एंड विच वर्क्स प्रीटी फाइन। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वाला काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप एफएम सुनना पसंद करते हैं तो यहाँ पर एफएम का भी सुविधा दिया गया है। तो अगर आप चाहे तो हेडफोन कनेक्ट करके एफएम भी सुन सकते हैं। ये फोन लॉन्च होने के टाइम में कंपनी ने बोला था इस डिवाइस में आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट विच इज क्वालकॉम क्विक चार्ज 4। तो जल्दी से मैं एक चार्जर इसमें कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं। तो अभी जो मैंने यूएसबी टाइप सी पोर्ट लगाया है ये है आपका एक नॉर्मल चार्जर, ये फास्ट चार्जर नहीं है। और जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका शो कर रहा है चार्जिंग। अभी मैं जल्दी से एक फास्ट चार्जर को कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर फास्ट चार्जिंग शो करता है कि नहीं। और जैसे मैंने फास्ट चार्जर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी आपका शो हो रहा है चार्जिंग फास्ट। इसका मतलब ये है ये वाला डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बहुत किसी ने मुझे पूछा इस डिवाइस पे नोटिफिकेशन लाइट है कि नहीं है, तो कहाँ पर है। जी हाँ, इस डिवाइस पे नोटिफिकेशन लाइट है। उसके लिए मैं डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ कोई भी चार्जर को और मैं आपको थोड़ा बहुत जूम करके दिखा दूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको मिलता है नीचे एक नोटिफिकेशन लाइट। मैं चार्जर को खोल देता हूँ और जैसे आप देख पा रहे हो अभी नहीं है, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो लाइट आ गया है। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक नोटिफिकेशन लाइट। नोटिफिकेशन लाइट को आप हल्के से कस्टमाइज कर सकते हैं। हालांकि ये सिंगल कलर नोटिफिकेशन लाइट है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स और यहाँ पर आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन लाइट। नोटिफिकेशन लाइट के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2-3 ऑप्शन, लाइट अप व्हेन चार्जिंग या फिर ब्लिंक लाइट। तो ऐसे 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपनी नोटिफिकेशन लाइट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है ऐप लॉकिंग का फीचर। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, सबसे नीचे यहाँ पर आपको मिल जाए ऐप लॉक का फीचर। सिंपली आप ऐप लॉक में जाओ, उसके बाद अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दो, मतलब पासवर्ड अपना क्रिएट कर दो, फिंगरप्रिंट या फिर आपका पैटर्न लॉक, कुछ भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। जो जो एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करोगे, सेट पासवर्ड करोगे, वो सब एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी के बिना वो सब एप्लीकेशन नहीं खुलेगा। अगर आप मल्टीपल अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब डुअल एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये डुअल एप्लीकेशन है। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद एकदम नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है डुअल एप्लीकेशन का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन आपको डुअल ऐप करना है यहाँ पर आप प्रेस कर दो, वो सभी एप्लीकेशन आपका डुअल ऐप हो जाएगा। उसके बाद जब आप होम पे जाएंगे यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो सभी एप्लीकेशन आपका डुअल हो गया है। सेंसर के बारे में बहुत किसी ने पूछा है, तो इस डिवाइस में मैं आपको बता दूं सभी टाइप का सेंसर मिल जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीपीएस, वाईफाई, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड, जाइरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, लाइनर एक्सेलरेशन, रोटेशन वेक्टर, स्टेप काउंटर और ओरिएंटेशन। तो लगभग सभी टाइप का सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ कॉम्पास भी आपको मिल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं या फिर रात को अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं अंधेरे के अंदर, तब आप रीडिंग मोड का ऑप्शन ले सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा विच इज रीडिंग मोड। रीडिंग मोड आप अपने हिसाब से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो शेड्यूल के हिसाब से भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस डिवाइस का फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा है। तो यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। इट वर्क्स ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। जी हाँ, ये फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, एकदम ही टाइम नहीं लगता है इसको। और जैसे मैंने बताया इट वर्क्स 10 आउट ऑफ 10। खाली यही नहीं है, मैं इसको
फेस अनलॉक भी मैं टेस्ट कर रहा था, जैसे मैं अभी फेस अनलॉक टेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो ये इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। मैं अभी देख रहा हूँ और ये अनलॉक हो जा रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी दूसरे तरफ देख रहा हूँ, फिर भी ये अनलॉक हो गया। अजीब बात है, साइड फेस से भी अनलॉक हो जा रहा है। तो मैं एक बार आँख बंद करके ट्राई करता हूँ, नहीं हो रहा है। आँख खोला और हो गया। तो फेस अनलॉक ऑल्सो इज प्रीटी रिलायबल। आई थिंक आँख बंद करके आप नहीं खोल सकते। अभी थोड़ा बहुत कॉल सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं कॉल में, और उसके बाद यहाँ पर आप जा सकते हैं नीचे, ये जो 3 बटन है यहाँ पर आप दबाओ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो अगर आप चाहे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर मैनुअली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कुछ नंबर डाल के। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो। वो नंबर से आपको SMS या फिर कॉल नहीं आएगा, तो वो सुविधा भी यहाँ पर आपका उपलब्ध है। क्या आपको पियानो बजाना पसंद है? कुछ इस प्रकार से। जी हाँ, अगर आप चाहे तो आप भी पियानो बजा सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ भी नहीं, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डायलर पे। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे ऊपर आपको मिलेगा डायल पैड टचेस। उसके बाद टोन्स जनरली आपको मिलता है। टोन यहाँ पर 2 टाइप का मिलता है, एक आपका मिलता है डिफ़ॉल्ट, दूसरा आपका मिलता है पियानो। तो अगर आप पियानो की को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद जाके जब भी आप कोई भी नंबर दबाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग म्यूज़िक मिलेगा। इस वजह से आपको मिलता है काफ़ी एक बढ़िया कैमरा। अगर आप इमरजेंसी में कैमरा को एक्सेस करना चाहते हैं, सिंपली पावर बटन को आप 2 बार दबाओ तो ये डायरेक्टली कैमरा ऑन हो जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं इसको कैसे इस्तेमाल करें। सिंपली इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स पे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है बटन्स एंड जेस्चर्स का ऑप्शन। अभी बटन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जैसे लॉन्च कैमरा का एक ऑप्शन है, आप वहाँ पर जाओ और नीचे यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग ऑप्शंस है। आप अपने हिसाब से कैमरा जो लॉन्च होगा उसका ट्रिगर आप सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा है डबल प्रेस टू पावर बटन, कैमरा ऑन हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना पसंद करते हैं तब आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन प्रेस करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है, और एक प्रोसेस है, आप सिंपली ऊपर से 3 उंगली से करो तब भी आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खाली यही नहीं, इसके अलावा भी और भी 3-4 ऑप्शन है जिसके द्वारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स पे, बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारा ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कौन से ऑप्शन की मदद से आप स्क्रीनशॉट लेना पसंद करते हैं। मैं जनरली 3 फिंगर इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरे लिए बेटर है। आप अपना वाला चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है ये स्क्रीन बहुत किसी लोगों के लिए बड़ा हो जाए, तो अगर आप चाहे तो 1 हैंड ऑपरेशन मतलब स्क्रीन को छोटा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको एक जेस्चर दिया गया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस साइड में आ जाएगा। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, तो इस साइड में आ जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जेस्चर को इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स पे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा 1 हैंड ऑपरेशन में, मतलब 1 हैंड मोड पे। और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से अपने स्क्रीन को एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गाना सुनते हैं, मतलब हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं, तो यहाँ पर म्यूजिक कस्टमाइजेशन का काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए आप जाओ सेटिंग्स पे। उसके बाद आप जाओ एडिशनल सेटिंग्स पे, और यहाँ पर आपको हेडफोन एंड ऑडियो इफेक्ट का एक ऑप्शन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब फॉर्चुनेटली एक्चुअली इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक हेडफोन, मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा एक हेडफोन। उसके बाद ही ये ऑप्शन आपका इनेबल होता है। इनेबल होने के बाद आप अपने हिसाब से ईयरफोन्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली मी का ईयरफोन है, फिर ओवर द हेड है, जो भी है, यहाँ पर आप सभी चीज़ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इक्वलाइजर यहाँ पर है, तो आप अपने हिसाब से म्यूजिक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट है या फिर कोई भी, अगर आपको रॉक, जैज, पॉप चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको मिल जाता है फुल स्क्रीन जेस्चर, जो मुझे काफ़ी पसंद है। सिंपली आप ऐसा करो, यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करो, तब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। और अगर आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर हो, सिंपल ऐसा करो, आप बैक कर सकते हो। तो ये फुल स्क्रीन जेस्चर आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आईफोन जैसा फील आ जाता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले में। तो जनरली यहाँ पर आपका बटन्स रहता है, जैसे आप देख पा रहे हो नीचे बटन्स है, लेकिन ये आपका हो जाता है फुल स्क्रीन जेस्चर। तो आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मुझे काफ़ी मस्त लगता है इस्तेमाल करना। तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन कंट्रोल। मतलब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी बैटरी परसेंटेज नहीं है, तो अगर आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं सिंपली आसान तरीके से। आप जाओ सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पर आप एकदम नीचे आ जाओ, यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। नोटिफिकेशन स्टेटस बार के नीचे यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे
रहे हो बैटरी इंडिकेटर ग्राफिक्स है उसको आप चेंज कर दो परसेंटेज में। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका आ गया है परसेंटेज। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको और एक दो चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शो कनेक्शन स्पीड, अगर आप चाहे तो यहाँ पर कनेक्शन भी शो कर सकते हैं जो जनरली प्रेफरेबल नहीं है। अगर आप कैरियर्स का नाम अगर आप चेंज कर सकते हैं सिम1 सिम2 वो भी आप यहाँ पर एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मिलता है मी का स्पेशल फीड, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐड ऑन फीड्स मिलता है। तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, या क्रिकेट का है या फिर सेंसस का है या फिर आप पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स है जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रिकमेंडेड ऐप्स है, यहाँ पर क्लीनर है, तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जो आपका एक क्विक होम की तरह काम करेगा। इस जगह से आपको मिल जाता है गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट। तो अगर आप चाहे तो गूगल वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्स द वेदर इन कोलकाता? Currently in Kolkata it's 22 with fog. On Thursday it'll be sunny with a high of 29 and a low of 18. तो जैसे आपने देखा यहाँ पर आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है विच इज वर्किंग प्रीटी फाइन। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्विक बॉल का शॉर्टकट दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको क्विक बॉल का एक शॉर्टकट है। तो इसको अगर आप चाहे तो ऊपर नीचे कहीं पर भी रख सकते हैं, दाएं बाएं कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो अंदर घुसा के भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप वन हैंड ऑपरेशन के लिए ये वाला काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मल्टीटास्किंग या फिर कोई भी चीज़ जो नीचे जो बटन है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहे तो इसको आप आराम से इनेबल कर सकते हैं। आप जाओ सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग्स, उसके बाद है आपका क्विक बॉल। तो सिंपली क्विक बॉल को आप यहाँ पर इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। खाली ये नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन है जिससे आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है सिक्योरिटी का एप्लीकेशन लाइक अदर Xiaomi डिवाइसेस, और यहाँ पर आप अपने फ़ोन को और भी अच्छे तरीके से हेल्दी रख पाएंगे। खाली ये नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, बैटरी बूस्टर, डेटा यूसेज, बूस्ट स्पीड, मैनेज ऐप। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अपने फ़ोन को और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए, ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है। सो गाइज ये था आपका टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स ऑफ Redmi Note 7। आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस डिवाइस रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है। दिस योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।